गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 7वां, श्लोक 28। भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको सब प्रकार से भजते हैं। प्रभु से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे मछली का पानी से है, जिसके बिना वह तड़पकर मर जाती है। परमात्मा के गुणगान में इतना प्रेम होना चाहिए कि आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे हमारे पाप दोष धुल जाएं और हृदय पवित्र हो जाए। प्रहलाद भक्त ने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, किंतु कहा कि कर्मों के अनुसार मेरा जहाँ भी जन्म हो, जिस भी योनि में हो, आपके चरण कमलों से मेरा प्रेम बना रहे। भक्त कबीर ने भी यही कहा कि कहे कबीर हर चरण दिखाओ, पाछे ते यम क्यों न पठाओ। हे प्रभु, अपनी अनन्य भक्ति दो, चरण कमलों का ध्यान दो, फिर चाहे यमराज भी आ जाएं। ऐसों का यम क्या बिगाड़ेगा। मनुष्य जन्म तो तभी सफल होगा जब सारी इंद्रियां शुभ कर्मों में लग जाएं और मन परमात्मा में। संत महात्मा तो उनका चलता हुआ स्वरूप है, उनका दर्शन हो तो समझो दिन सफल हुआ। उनके दर्शन मात्र से ही मन को शांति और शीतलता मिलती है। संतों के सत्संग के प्रभाव का एक अलौकिक दृष्टांत है। एक चोर था, उसने मरने के समय अपने पुत्र को शिक्षा दी कि चोरी कैसे की जाती है। चोरी करने के सब ढंग बताने के बाद यह निश्चय कराया कि जहाँ सत्संग की कथा होती हो वहाँ कभी मत जाना। यदि कभी वहाँ से जाना पड़े तो कानों में उंगलियां डालकर जाना, जिसे कुछ सुनाई न दे। इतनी इज्जत उस चोर के मन में सत्संग के लिए थी, क्योंकि वह समझता था कि अगर एक दो शब्द भी उसके पुत्र ने सत्संग को सुना तो वह चोरी करना छोड़ देगा। हमें तो सत्संग की इतनी इज्जत ही नहीं है। सत्संग की महिमा अपार है, जो वेदों पुराणों में गाई गई है। चोर मर गया, उसका पुत्र पिता के कहने के अनुसार चोरियां करने लगा। एक दिन वह किसी की चोरी की गठरी सिर पर उठाकर जा रहा था और बाहर कथा चल रही थी। वहां से जा रहा था तो उसे पिता की शिक्षा याद आ गई और सत्संग की आवाज न सुनने के लिए उसने कानों में उंगलियां डाल दी। किंतु इससे पहले कुछ शब्द सुन लिए कि देवी देवताओं के पांव पृथ्वी को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं होती। उसने वह गठरी राजा के घर से उठाई थी, वह लेकर अपने घर में छिपा कर रख ली। दूसरों के साथ शक में इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसका पिता बहुत बड़ा चोर था, तो मंत्री को इसमें संदेह था, किंतु कोई सबूत नहीं था। अंत में मंत्री को सूझा कि वह किसी युक्ति से उसे सच उगलवाए और वह अष्टभुजाओं वाली देवी का रूप धारण कर चोर के पास गया और उससे बोला कि मैं तुम्हें वरदान दूंगी, चाहे तुम जो मांगो, लेकिन सच बताओ। मैं तुम्हें जेल से मुक्त करवाऊंगी। तुम्हारे पिताजी को भी मैंने कितनी बार आज़ाद करवाया था। वह दृढ़ था, कहने लगा कि मैंने चोरी नहीं की है। मंत्री ने बहुत यत्न किया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में चोर को सत्संग में सुने हुए शब्दों की याद आ गई और देखा कि इसके पांव तो धरती पर हैं और परछाई भी पड़ रही है। उसे निश्चय था कि सत्संग के वाक्य कभी झूठे नहीं हो सकते, अतः वह कृत्रिम देवी है। इसलिए और दृढ़ होकर कहा कि मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है। मंत्री ने उसके ऊपर अब विश्वास करके छोड़ दिया। तभी चोर को विचार आया कि सत्संग के 2 वाक्य सुनने से मेरी जेल से मुक्ति हो गई, तो क्यों न प्रतिदिन जाकर सत्संग सुनो। तत्पश्चात वह सत्संग करने लगा और अपने को सुधार लिया। सत्संग करने से बड़े बड़े पापी, चोर, ठग और खूनी भी सुधर गए हैं। जैसे
अफीमची को प्रतिदिन समय पर अफीम नहीं मिलती तो वह तड़पता है, वैसे ही नाम जपने के लिए भी तड़प होनी चाहिए। सांसारिक प्रेमी लैला मजनू, सोनी मेवाल, शीरी फरियाद आपस में कितना अटूट प्रेम था कि उन्होंने अनेक कठिनाइयों को सहन किया, प्रेम के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। सांसारिक प्रेम में इस बात की आवश्यकता है, तब एक मांस के पुतले के लिए इतना कष्ट सहन किए जाते हैं, तो भगवान से मिलने के लिए भी तो ऐसी ही दृढ़ता होना आवश्यक है ना। गुरु गोविंद सिंह ने एक बार सिखों की परीक्षा के लिए वैशाखी के दिन बड़ा दरबार लगाया और क्रूर रूप धारण कर तलवार हाथ में लेकर संगत को पुकारा कि जिसको शीश देना हो मेरे पास आए। पहले केवल एक दयाराम क्षत्रिय निकला, उन्हें अंदर तंबू में ले गए और वहां से खून की धारा बहने लगी। फिर खून से भरी हुई तलवार बाहर लाके कहने लगे कि और लोगों की आवश्यकता है। अंत में कुल 4 आदमी निकले। गुरुजी ने प्रत्यक्ष दिखाया कि 25 वर्ष के सत्संग और उपदेश के पश्चात इतनी संगत में से केवल 5 आदमी शीश देने के लिए आगे आए। गुरुजी ने तो उनके शीश नहीं उतारे थे, केवल शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। अंत में इन 5 को पंच प्यारा करके माना और इनको स्वयं के हाथों से अमृत पिलाकर स्वयं अमृत का पान किया। राजा हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी थे। धर्म पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, राज्य तो दे दिया, किंतु दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा और अपने आप को बेचकर एक चंडाल के पास गुलाम बनकर रहे, किंतु सत्य का त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम पिता की आज्ञा पालने में कितने दृढ़ रहे कि उनके गुरु ससुर स्वयं भरत और कैकेयी उनके पास वन में विनय करने के लिए गए कि आप वापस अयोध्या चलिए, किंतु वे पिता के वचन सत्य करने पर दृढ़ रहे। सीता माता की अपने पति के प्रति कितनी दृढ़ता थी कि वन में उन्होंने कितने कष्टों को सहन किया, रावण के पास बंदी रहीं, तब भी मन दृढ़ रखा, चलाए मन नहीं हुआ। इस श्लोक में भगवान ने दृढ़ निश्चय की महिमा का वर्णन किया है, जिसकी भगवान की भक्ति में अति आवश्यकता है। श्लोक 29। जो मेरी शरण में आकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। श्लोक 30। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझको जानते हैं, अर्थात सब कुछ वासुदेव स्वरूप है, ऐसा जो जानते हैं, वे मुक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अधिभूत अर्थात स्थूल प्रकार से तत्वों का ज्ञान, अधिदेव अर्थात मानसिक रूप से देवताओं का ज्ञान, और अधियज्ञ मानो यज्ञों का ज्ञान। जो मनुष्य ये सब एक ही परमात्मा में देखते हैं और उसी भावना से उनकी उपासना करते हैं, वे मृत्यु के समय भी दृढ़ता से भगवान में वृत्ति लगाकर परम पद प्राप्त करते हैं। एक बार एक रानी सर्दी के कारण अपने महल के ऊपर खुले आंगन में धूप सेक रही थी। महल बहुत ऊंचा था, इसलिए वह दूर के मकानों को देख रही थी। एक मकान की छत पर एक सुंदर युवक खड़ा था। रानी की वृत्ति रजोगुणी थी, उसे देखकर मोहित हो गई। दासी से कहा कि वह जो लड़का खड़ा है उसे महल में ले आओ, उससे कहना कि रानी को कुछ हीरे जवाहरात चाहिए, वह ले आए। दासी ने लालच के वशीभूत होकर धर्म अधर्म का विचार नहीं किया, और रानी तो पहले ही धर्म भूल बैठी थी। दासी उस सराफ के लड़के के पास गई, उसको तो किसी चालाकी का पता नहीं था। उन दिनों में यह रीति थी कि बाजार के सराफ आदि बड़े बड़े मकानों में कपड़े, हीरे जवाहरात, गहने आदि ले जाकर स्त्रियों को दिखाकर बेच आते। वह युवक भी 5-7 डिबियाएं हीरे जवाहरात मोतियों की लेकर रानी के पास दिखाने के लिए गया और मूल्य भी बताने लगा। रानी ने तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बुलाया था, इसलिए
मन में मलिन विचार करने लगी। इतने में राजा के अंदर आने का पता चला। रानी ने देखा कि राजा सराफ को देखकर क्रोधित होंगे, इसलिए दासी से कहा कि जौहरी को कहीं छुपा दे। सराफ भी डर गया। शीघ्रता से दासी ने जो गंदे नाले से लगा हुआ नीचे एक कमरा था वहां ले जाकर उसे खड़ा किया, जहां बदबू, गंदगी और अंधेरे में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वह चुपचाप सहन कर रहा था, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चल रहा था। अतः वह अचेत होकर गिर पड़ा। अंत में राजा ने जाकर आराम किया। तब दासी के द्वारा युवक को बुलाकर घर वापस भेजा गया, क्योंकि वहां ठहरने में खतरा था। राजा महल में सोए हुए थे। रानी ने उसे दूसरी बार बुलवाने के लिए कहा। 10-15 दिनों के बाद रानी ने फिर उसे संदेश भेजा कि माल लेकर आइए, किंतु उसने आने से इनकार कर दिया। कहलवा भेजा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। वहां मैं इतने घंटे अचेत पड़ा रहा। सौभाग्य से मेरी जान बच गई। फिर मैं उसी ओर क्यों चलूं? मैं कभी नहीं चलूंगा। अब यह विचारणीय है कि यह सराफ का पुत्र कौन है, रानी कौन है, जौहरी का लड़का है जीव। जीव को बुद्धि माया के जाल में फंसा देती है। अतः वह 9 मास और 9 दिन तक माता के गर्भ रूपी मलिनता में लटक कर कष्ट सहन करता है। जौहरी का लड़का एक बार के अनुभव से ही पाठ पढ़ गया, लेकिन हम जीव अनेक जन्मों के कष्ट सहन करते रहते हैं, किंतु हमें समझ नहीं आती और गर्भ से निकलने के बाद फिर उसी माया रूपी रानी के फंदे में फंसते हैं। न केवल गर्भ का दुख है, किंतु जन्म मरण वृद्धावस्था के दुख भी बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं कि जो लोग उन दुखों को भारी समझकर मेरी शरण में आते हैं, वे ही मुझे अच्छी प्रकार जानकर अपने मोक्ष के लिए मेरा स्मरण करते हैं। इन 2 श्लोकों में यह व्याख्या केवल 29वें श्लोक के आधे श्लोक की है। शेष 1.5 व्याख्या 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछेंगे। वे उत्तर देते हुए व्याख्या करेंगे। भगवान के कहने का यही तात्पर्य है कि सभी दुखों से बचने के लिए उनकी शरण में जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार श्री भगवान के गाए हुए गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र से संबंधित श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। श्लोक 2। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे और कहाँ रहता है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जाने जा सकते हो। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध रूप भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित रूप से उत्तर दे सकते थे। हे मधुसूदन, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्म तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं के प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु
अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करता है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे क्योंकि अर्जुन एक भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट करते हैं। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं जो निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुरेदने में आनंद अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा, मेरा गला रुध जाएगा और मुझे पता नहीं है कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय में मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अर्जुन ने इन 2 श्लोकों में 7 सवाल पूछे हैं। पहला है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अर्थात जो सब कुछ करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर ही ब्रह्म है। दूसरा है, आध्यात्म क्या है? अर्जुन इस शब्द का स्पष्ट अर्थ समझना चाहते हैं। इस शब्द का अर्थ है जो आत्मा का सहारा ले। तीसरा सवाल है कि कर्म क्या है? कर्म उपनिषदों में कहा गया है कि कर्म शब्द का अर्थ है ज्ञान, दान, तपस्या, यज्ञ आदि। ये सब कर्म माने गए हैं जो नित्य करने चाहिए। चौथा प्रश्न है, अधिभूत किसे कहा जाता है? अधिभूत अर्थात 5 तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि जो इनके सहारे स्थित हैं, उसे अधिभूत कहा जाता है। और 5वां सवाल है, अधिदेव कौन है? तो अधिदेव माना जाता है देवताओं के ध्यान को अधिदेव कहा जाता है। और अधियज्ञ क्या है? ये 6ठा सवाल था। वेदों में लिखा हुआ है कि यज्ञ नाम है भगवान का ही, भगवान को ही यज्ञ रूप माना जाता है। और 7वां सवाल है, भक्तों का अंतकाल कैसा हो? तो अर्जुन का कहना था कि अंत समय में इंद्रियां दुख और क्लेश से व्याकुल होती हैं, मन भी सावधान नहीं रहता है, फिर इंसान मनुष्य आपका ध्यान कैसे कर सकते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।